हेलो दोस्तों, बी डिकेडियन फील इंडियन बायोलॉजी का 12th क्लास का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग में आने वाला टॉपिक जातियों में प्रतियोगिता के प्रभाव या फिर प्रतिस्पर्धा, या फिर ये कभी कभी शॉर्ट में अंतर जातीय और अंतरा जातीय अलग से भी पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए ये, और बिल्कुल सरल भी है। प्रतियोगिता कह लीजिए, प्रतिस्पर्धा कह लीजिए, चारों तरफ है आपके। कंपटीशन को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिस्पर्धा या फिर प्रतियोगिता। लोग कहते हैं कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन जब बहुत होगा तो होगा क्या, जो पावरफुल होता है वो आगे बढ़ जाता है, जो बावरे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। एक्चुअल में कंपटीशन होता ही नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो कंपटीशन का आएगा, ये बताइए। मान लिया दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक आदमी का समोसा बहुत बेहतरीन है, टॉप क्लास, और दूसरे का कहते कूड़ा है, कोई कंपटीशन है क्या? कंपटीशन होगा बराबर वालों में। कूड़ा वाला समोसा कोई खरीदना नहीं चाहेगा। तो सीधी बात है, कंपटीशन नाम की चीज कुछ नहीं होती अगर आपके पास टैलेंट है तो कुल मिला के ये है जातियों में प्रतियोगिता के प्रभाव या प्रतिस्पर्धा। तो बहुत सरल हमने लिख दिया भैया, दो लोगों के बीच में हमेशा प्रतिस्पर्धा होगी। स्पर्धा या प्रतियोगिता एक ऐसी क्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों, और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होगा कब, हम बताते हैं। मान लिया हम दुकान पे गए, आपने इश्क पिक्चर देखी होगी, उसमें देखा होगा आमिर खान जाते हैं, वो कहते हैं मैं कोलगेट मंजन चाहिए, और उधर से जूही चावला आती, वो भी कहते हैं मैं कोलगेट मंजन चाहिए। अब दोनों आदमी को एक ही चीज चाहिए, और दोनों आदमी अपना जलवा दिखाना चाहिए कि मेरा कंपटीशन, हम ज्यादा पावरफुल है तो हमें चाहिए ये, तब होगा कंपटीशन की मैं इसके 50 दूंगा, वो कहे नहीं मैं 100 दूंगा, 1000 2000। तो कुल मिला के वहां पर प्रतिस्पर्धा। जब आदमी को एक ही चीज चाहिए होती है तब वहां कंपटीशन होता है कि भैया हमें चाहिए हमें चाहिए। तो उसी तरीके जैसे इस समय नौकरियों के लिए आदमी मरा जा रहा, लोग है बहुत, बेरोजगारी है बहुत, और नौकरी आदमी के पास बहुत कम है, निकले तो आदमी फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा, मतलब 50,000 भर्ती है, 10 लाख लोग टूट पड़े, तो कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा तब होगी जब दो लोगों को एक ही सी चीज जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने लिखा स्पर्धा या प्रतियोगिता एक ऐसी क्रिया है जो एक ही प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने वाले दो या दो से अधिक जीवों के बीच होती है। यानी अगर एक ही प्रकार का संसाधन दो आदमी को आवश्यकता है तो होती है। फिर यह प्रतियोगिता किसी भी चीज के लिए हो सकती है। मान लिया जगह के लिए, अब मान लिया हमें भैया एक गोदाम बनाना है, तुम्हें एक गोदाम बनाना, अब जगह एक ही है, वहां पे हमें चाहिए ही चाहिए। अब दोनों के बीच में कंपटीशन है कि कौन जल्दी से जो है उसे बौला बना के खरीद ले। तो स्थान के लिए हो सकती है, भोजन के लिए हो सकती है। भोजन के लिए स्पर्धा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर अभी लॉकडाउन बीच में लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर भोजन नहीं है तो सारा खेल बिगड़ गया। तो भोजन के लिए कंपटीशन, उसके बाद ऊर्जा। और एक्चुअल में देखा जाए तो जितना आदमी नौकरी करना चाह रहा है या जो भी करना चाह रहा है वो कर क्यों रहा है? भोजन के लिए ना, कि अगर नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, उससे भोजन मिलेगा। तो जितनी भी कंपटीशन है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है भोजन से। उसके बाद प्रकाश के लिए हो सकती है, वो खनिज के लिए हो सकती है, जल आदि के लिए हो सकती है। ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कैसी? एक तो आपस में एक ही प्रकार के लोगों के बीच, एक अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच। तो भैया जब एक ही प्रकार के लोगों के बीच होती है उसे कहते हैं अंतर जातीय प्रतियोगिता। अंतर जातीय मतलब एक ही जाति। तो हमने लिखा ये एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है। ये अंतर जातीय, अंतरा जातीय स्पर्धा, ये है अंतर जातीय। अंतरा में क्या होता है? अलग अलग लोग। जैसे मान लिया तुम देखा एक कुत्ता और एक गधा के बीच प्रतियोगिता। अब कुत्ते और गधे के बीच इतनी भयंकर प्रतियोगिता नहीं होगी जितना कुत्ते और कुत्ते के बीच होगी। अगर कभी देखना हो किसी गली में कोई दूसरा कुत्ता घुस जाए, और फिर देखना जो पहला वाला कुत्ता होगा कैसे स्टंटबाजी दिखाएगा और उस कुत्ते को बाहर तक भगा के आएगा। तो कुल मिला के एक ही जाति के बीच में बहुत भयंकर प्रतियोगिता होती है। भयंकर का मतलब अगर आप एक ही क्लास में, तभी अब तुम बोले तुम्हारा भैया 10 मतलब 9वें क्लास में है, तुम बीएससी में हो, क्या कंपटीशन? कुछ नहीं। हमारे तुम भी इंटर में हो, तुम्हारा भैया भी इंटर में है, तुम्हारी परसेंटेज आ गई 80, भैया की आई 60, समझ लो भैया का मामला गंभीर हो गया। तो एक ही वैरायटी के लोगों के बीच में बहुत भयंकर कंपटीशन होता है। तो ये वाली प्रतियोगिता अंतरा जातीय स्पर्धा से अधिक घातक होती, क्योंकि एक ही जाति के सदस्यों की आवश्यकताएं समान होती हैं। अतः इनमें स्थान, आहार, ऊर्जा, प्रकाश, वायु आदि के लिए सीधे स्पर्धा होती है। यानी एक वैरायटी के लोग होंगे तो उनकी जरूरतें भी सेम होंगी, और जरूरतें सेम होंगी तो प्रतियोगिता भी भयंकर होगी। ठीक। दूसरा होता है अंतरा जातीय। अंतरा जातीय मतलब अलग अलग वैरायटी। तो ये स्पर्धा विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच होती है। पारितंत्र में पादप यानी पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, एक साथ रहते हैं। पादपों तथा जंतुओं की विभिन्न जातियों के बीच होने वाली स्पर्धा अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे मान लिया दो पेड़ हैं, अब मान लिया फसल है या फिर कुछ, या फिर इस तरीके से कोई भी चीज, हम एक ही पौधे की दो वैरायटी पूछ रहे हैं, दोनों में खरपतवार लग गई। ठीक, आपको पता होगा खरपतवार क्या, फसल वगैरह खराब हो जाती है, कीड़े वगैरह, जब कीड़े कह रहे हैं, कुछ घास वगैरह निकल आती है उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो आपको पता है। तो अब क्या हुआ, अब खरपतवार क्या करेगी? जो कमजोर पौधा होगा उसे बर्बाद कर देगी, जो अच्छा पौधा होगा वो उसे झेल जाएगा। सीधी सी बात ही वही घूम फिर के है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसमें पावर होगी, जिसमें ताकत होगी वही राजा बनेगा। तो दो जातियों के बीच में प्रतियोगिता होती है। और यहां हमने लिखा
नंबर 1, पौधे आवास, आहार, जल आदि के लिए प्रतियोगिता करते हैं। जितने भी पौधे होते हैं उनमें जल वगैरह के लिए प्रतियोगिता होती है। नंबर 2, जंतुओं में विभिन्न परभक्षी, पर का मतलब दूसरे के लिए, भक्षी का मतलब भक्षण करने वाले, जो दूसरों को खा जाते हैं, उनके बीच में प्रतियोगिता। हम तुम्हें खा जाएंगे, अब तुम भागे भागे घूम रहे हो, तो आपस में स्पर्धा है कि कौन, क्या हम तुम्हें खा पाएंगे। हम कह रहे हैं हम तुम्हें खा के दिखाएंगे और तुम कह रहे तुम्हारी दम हो तो खा के दिखाओ। तो आपस में स्पर्धा, आपस में कंपटीशन लगा हुआ। मान लिया इसी सेम वैरायटी में यही तो होता है। मान लिया हम कह दे रहे हैं कुत्ता है और एक कह रहे चलो बिल्ली है। अब दोनों जंतु हैं, दोनों की जाति अलग अलग है, ठीक। अब जब जाति अलग अलग है तो क्या होगा, कुत्ता बिल्ली से कहेगा हम तुम्हें खा जाएंगे और बिल्ली कहेगी तुम्हारी दम हो तो खा के दिखाओ, हम भाग जाएंगे। दोनों में कंपटीशन है, इस तरीके से अंतर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ शैवाल रसायनों का श्रावण करते हैं। शैवाल आपको पता होगा, शैवाल गौवा भाषा में अगर कहा जाए, शैवाल और कवक, कवक को अपनी गौवा भाषा में कहें तो फफूंदी और शैवाल को कहें तो काई, आपने देखी होगी सरल भाषा में, ठीक है। तो कुछ शैवाल रसायनों का श्रावण करते हैं जो अन्य शैवाल कवकों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ रसायन निकलते हैं जो उनके साथ वाले शैवाल होते हैं उन्हें बर्बाद कर देते हैं वो, ठीक है। और नंबर 4, खरपतवार होने पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा कमजोर प्रतियोगी समाप्त हो जाते हैं। यानी जब खरपतवार निकलती है तो 2 फसलें अगर मान लिया है, उसमें जो खराब फसल होगी या जो कमजोर फसल होगी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और केवल एक फसल ही रह पाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जातियों में प्रतियोगिता के प्रभाव या प्रतिस्पर्धा क्या होती है, लॉन्ग में आएगा, या शॉर्ट में आएगा अंतर जातीय प्रतियोगिता क्या होती है, या अंतरा जातीय प्रतियोगिता क्या होती है, या खरपतवार का क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। एक तक के लिए जुड़ जाइए, चैनल से बन जाइए डीकेटीएन और फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। जय हिंद, जय भारत।